की वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वो मोटर क्या होती है और इसको कैसे हम अपने आर्डिनो के बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और इसके साथ में जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उनको कहाँ पर कौन से सेटअप में कौन से लूप में यूज़ करने हैं। तो हम पहले देख समझ लेते हैं कि सर्वो मोटर है क्या। तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि एक मोटर दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की, और इसमें ये वायर लगे हुए हैं, 3 वायर होते हैं बेसिकली। तो 3 वायर अभी हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या कनेक्ट करना है। तो ये मोटर, ये नॉब होती है जो कि रोटेट होगी। तो ये मोटर रोटेट होती है 0 से 180 डिग्री। यहाँ पर देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री ये रोटेट होगी। यहाँ से ऐसे ये जाएगी 0 से 180 डिग्री और 180 डिग्री से वापस 0 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा एक वाइड एरिया में यूज़ होती है। रोबोटिक्स में आप अगर रोबोटिक्स बना रहे हैं या कोई आरसी कार बना रहे हैं तो वहाँ पर हैंड वगैरह मूवमेंट के लिए कोई भी मूवमेंट होती है तो बेसिकली मोटर ही यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको मूवमेंट चाहिए 0 से 180 डिग्री या इसके बीच में कोई भी मूवमेंट आपको चाहिए तो आप सर्वो मोटर का यूज़ करेंगे। तो इसको, ये जो सर्वो मोटर आपको दिखाई दे रही है इसका नाम सर्वो SG90 मोटर है। मार्केट में इसके अलावा एक ब्लैक कलर की मोटर और आती है, वो भी सर्वो मोटर ही होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वो मोटर में 3 वायर निकली हुई है। तो आप जब सर्वो मोटर लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 वायर मिलेगी साथ में इसके। तो जरा समझ लेते हैं कि ये 3 वायर है क्या। तो इसकी 3 वायर हैं, आप देखोगे यहाँ पर, थोड़ा सा क्लोज करते हैं। 1, 2 एंड 3, यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपको वायर कनेक्ट करने के। तो आप यहाँ पर मेल फीमेल या जंपर वायर ले करके यूज़ कर लेना, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली इसको हम अपने आर्डिनो से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन लगा लेना 3। तो उसके बाद में या ब्रेडबोर्ड के लिए या मेल टू मेल कनेक्टर लगाना, एक मेल यहाँ चला जाएगा, एक मेल यहाँ पर, और 3 मेल जो बचेंगे आपके वो आपके ब्रेडबोर्ड पर आ जाएंगे। तो ये 3 जो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे इस 3 वायर में एक वायर आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर का वायर है। और फिर बीच का वायर आप देख रहे हो ये रेड कलर का वायर है। और थर्ड वन जो लास्ट वायर है ये ऑरेंज कलर का वायर है। तो इसको हमने अलग से यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखो कि जो रेड कलर का आपका वायर होगा इसको हम +5 वोल्ट से जोड़ेंगे, और जो हमारे आर्डिनो से हमने 5 वोल्ट लिया है। और ब्राउन वाला जो वायर है इसको हम लोग ग्राउंड से जोड़ेंगे, इसको 0 वोल्ट से यानी ग्राउंड से जोड़ेंगे। उसके बाद इसमें जो ऑरेंज कलर का वायर है उसमें हम वो इन वायर है, मतलब वहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल कितना एंगल रोटेट करना है वो डेटा हम इस वाली पिन पर भेजेंगे। और ये कहाँ से जुड़ेगी, ये पिन का जो वायर आएगा वो कहाँ से आएगा, आर्डिनो के पिन से आएगा। तो हमने 3 वायर इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने सर्वो मोटर समझ ली। सर्वो मोटर का यूज़ क्या होता है, जब भी हमें कोई मूवमेंट चाहिए होती है, कोई रोटेशन करानी होती है तो हम इस सर्वो मोटर का यूज़ करेंगे। और बेसिकली ये 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल रोटेट कर सकती है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ करना होगा कि 0 से 180 डिग्री हमें चाहिए होगा तो हम सर्वो मोटर का यूज़ वहाँ पर करेंगे। तो इसका नाम क्या है, सर्वो SG90। अब देख लेते हैं कि इसके साथ में हम आज जो आर्डिनो के आईडी पे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, servo.h, ये क्या है, एक नई चीज़ है, आप समझोगे। ये .h जब लगता है ना कहीं पर तो आप समझ लेना कि कोई लाइब्रेरी का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर सर्वो एक लाइब्रेरी यूज़ करेगी। जब हम लाइब्रेरी, एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी जब स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं तो उसके जो भी फंक्शन होते हैं, उसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी अलग अलग उसकी कैटेगरी होती है कि वो रोटेट करेगी या जो दूसरे कोई एक्शन उसको करना होगा, तो सब उसके फंक्शन में दिया होता है। तो यहाँ पर servo.h अगर लाइब्रेरी आ गई है तो आप देख रहे होगे कि ये कुछ फंक्शन चेंज होके आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको आपको यूज़ करना होगा। तो अभी तक आपने जो फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे पिन मोड यूज़ किया था, पिन मोड फंक्शन कि पिन को बताते थे आप आउटपुट पिन बनाना है या इनपुट पिन बनाना है। फिर आप यूज़ करते हैं डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, डिजिटल रीड, एनालॉग रीड,
सीरियल मॉनिटर के लिए सीरियल प्रिंट एलन, ऐसे बहुत सारे आपने फंक्शन यूज़ किए, लेकिन हम यहाँ पर आज ये दो फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एक फंक्शन ये अटैच का है, एक फंक्शन राइट का है, तो इसको हम देखेंगे अपने आर्डिनो के आईडी पर। तो चलते हैं अपने आर्डिनो के आईडी पे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कनेक्शन आप लोग देख लो कि ये आर्डिनो है और इसकी ये आर्डिनो, इसके मोटर जो सर्वो मोटर यूज़ की है, 3 इसके वायर निकले हुए हैं। आप देख लो, एक ब्राउन वायर है, बीच का रेड वायर है, 5 वोल्ट से जुड़ेगा, और ये जो ऑरेंज कलर का वायर है, इसमें डेटा हम भेजेंगे कि कितनी डिग्री पर हमारी सर्वो रोटेट होगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये ग्राउंड वाली पिन और 5 नंबर की जो वोल्टेज पिन है, इसको वायर के थ्रू हमने अपने ब्रेड बोर्ड पर ले लिया। आप देखो यहाँ पर ग्रीन कलर और ये येलो कलर की वायर यहाँ पर आई हुई है, ये येलो और ये ग्रीन। फिर हमने यहीं से 2 वोल्ट, एक ग्राउंड यहाँ से और यहाँ से 5 वोल्ट निकाल के सर्वो से जोड़ दिया है, यहाँ पर सर्वो से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में जो हमारा ऑरेंज वाला पिन है, ये ऑरेंज वाला वायर हमारा ये 9 नंबर पिन से हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो आप अपने आर्डिनो के 9 नंबर से अटैच कर लेना, या किसी भी पिन पे अटैच करना, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे आर्डिनो के आईडी पर। तो चलते हैं, ये हमारा रहा आर्डिनो का आईडी। अब इसमें हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि सर्वे हमारा स्पेसिफिक एक कंपोनेंट है, तो हमने आपको जैसा डिस्कस किया था अभी स्टार्ट में कि जितने भी आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट होंगे उनकी लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन आते हैं जो कि उस कंपोनेंट को हैंडल करेंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम आज जो समझेंगे, जो लाइब्रेरी समझेंगे, वो सर्वो की लाइब्रेरी समझेंगे। अगर सर्वो की लाइब्रेरी के फंक्शन हमें नहीं समझ में आए तो हम सर्वो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक जो हमने कंपोनेंट कंट्रोल किए थे, जैसे एलईडी को डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, पोटेंशियोमीटर, तो ये उस तरह से काम नहीं करेगा। तो जब कभी भी लाइब्रेरी आती है किसी कंपोनेंट की, तो हम क्या करेंगे, उसके फंक्शन को पहले समझ लेंगे कि वो क्या फंक्शन है, तब हम उस कंपोनेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं, ये लाइन हम डिलीट करेंगे यहाँ से, ये लाइन भी डिलीट हो गई और इस लाइन को भी डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लाइब्रेरी को कॉल करानी है। अब ये लाइब्रेरी मिलेगी कहाँ आपको, तो ये लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट आपके आर्डिनो के आईडी में होता है, आपको दिखाते हैं। ये आप स्केच में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंक्लूड लाइब्रेरी। तो यहाँ इंक्लूड लाइब्रेरी में जितनी भी लाइब्रेरी आपके आर्डिनो के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो आपको दिखाई देंगी। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक लाइब्रेरी को सर्च करना है, सर्वो। ये देखिए, सर्वो नाम की लाइब्रेरी ऑलरेडी आपके आर्डिनो के अंदर है। तो अगर कोई लाइब्रेरी नहीं है, उसको कैसे हम यहाँ पर लेके आएंगे, तो हम जब कभी आगे ऐसा कोई कंपोनेंट आएगा तो उसको हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे पहले। तो यहाँ पर क्योंकि सर्वो की लाइब्रेरी ऑलरेडी है आपके आर्डिनो में, तो हमें बस क्या करना है, उसको कॉल करना है, बुलाना है वहाँ से। तो हम सबसे ऊपर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जब हम किसी लाइब्रेरी को कॉल करते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, हैश इंक्लूड लिखना होता है, CLUD, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अभी सही है। हैश लिखना है, फिर इंक्लूड लिखना है। इसका मतलब हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, हम शामिल करने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं किसको, एक लाइब्रेरी को। तो हमें लाइब्रेरी को बताने के लिए क्या करना होगा, हमें ये बैक स्लैश और फॉरवर्ड ये कैप लगानी होगी, और बीच में इसके हमें लिखना होगा जो भी इसका नाम होगा। तो हमने वहाँ पर अभी देखा था यहाँ पर कि क्या नाम था लाइब्रेरी का, सर्वो की लाइब्रेरी का, तो सर्वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो भी वहाँ सर्वो लिखा है वहाँ लिख देंगे। तो SERVO सर्वो डॉट जो भी नाम था वो, और उसके आगे H जरूर लगा देंगे, ये H। तो ये किसी भी लाइब्रेरी को कॉल करने का एक सिंटैक्स होता है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सिंटैक्स है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी का जो नाम था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये सर्वो लिखा हुआ है, ये इसका जो S है ये कैपिटल में है। तो आपको भी अपना ये केस सेंसिटिव होते हैं सारे, तो आपको लाइब्रेरी कॉल करते समय ध्यान रखना होगा। अगर हम इसको
कैपिटल लेटर में नहीं करते, नॉर्मल इसको करते स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर देखो इसका कलर जो रेड आ रहा था वो रेड नहीं आ रहा। इट मीन्स अगर कोई भी लाइब्रेरी आप ठीक तरीके से इंक्लूड कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो वो ये रेड कलर ऐसा शो होना चाहिए। अगर ऐसा शो नहीं हो रहा है कलर आपका, इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप एक बार चेक कर लेंगे। तो ये आपका एक सिंटेक्स है किसी भी लाइब्रेरी को कॉल करने का। तो हमने यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी कॉल करी है अपने सर्वो मोटर के लिए, तो सर्वो डॉट एच। तो हमने लाइब्रेरी को कॉल कर लिया। अब क्योंकि ये लाइब्रेरी कॉल हो जाएगी तो इसके अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो हमारे फंक्शन सारे के सारे काम करेंगे। तो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आप आज नए फंक्शन सीखोगे जो कि सर्वो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन अगर काम नहीं करेंगे इट मीन्स कि लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम है, और लाइब्रेरी अगर है तो ये फंक्शन आपके काम करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर सिंटैक्स देख लिया है किसी भी लाइब्रेरी को कॉल करने का। क्या करना है आपको, हैश और फिर इंक्लूड करना है, यहाँ इंक्लूड लिखना है, फिर ये लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पर लगाना है, और उसके बीच में आपको लिखना है जो भी लाइब्रेरी का नाम, जो भी लाइब्रेरी का नाम है। जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम था सर्वो, तो हमने सर्वो लिखा और डॉट करके एच लिख दिया, तो हमने कॉल करा लिया। तो मेरा एक काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्या करना है, हमें अपनी सर्वो को रोटेट करना है। तो वर्ड सेटअप के अंदर आपको चलना है और यहाँ पर आपको सर्वो को अटैच करना है। याद करिए इससे पहले आपने जब एलईडी जलाई थी, पोटेंशियोमीटर यूज़ किया था, तो आपने पिन मोड डिफाइन करी थी कि कौन सी पिन इनपुट बनेगी या कौन सी पिन आउटपुट बनेगी। फॉर सपोज अगर यहाँ 9 नंबर पिन से आपका सर्वो कनेक्टेड है, तो अगर आप सर्वो नहीं, सपोज करिए एलईडी कनेक्ट कर रखी है 9 नंबर पिन से, तो आप यहाँ क्या लिखते कि पिन मोड और पिन का नंबर 9 नंबर और वो क्या आउटपुट है या इनपुट, तो ऐसा लिखते सेटअप में। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि हमने लाइब्रेरी कॉल करी है तो इसके फंक्शन अलग होंगे, तो हम यहाँ पर किसी भी सर्वो को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, सर्वो SERVO। ये सर्वो का एस हमेशा याद रखना, जो केस सेंसिटिव है, यहाँ पर अगर कैपिटल में है तो आपको भी कैपिटल ही करना पड़ेगा। तो सर्वो डॉट और यहाँ पर आपको अटैच करना है, तो ATTACH अटैच करने का मतलब जोड़ देना है, अपने सर्वो को कनेक्ट कर देना है, अटैच कर देना है। किससे, तो हमने यहाँ पर पिन नंबर कनेक्ट कर रखी है 9 नंबर, तो हम यहाँ पिन नंबर इसको डिफाइन कर देंगे, 9 नंबर पिन है, और सेमी कॉलन लगा के ये लाइन भी कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पर सर्वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट उसका नाम और डॉट अटैच, तो हमने यहाँ पर अपनी सर्वो को अटैच कर दिया है 9 नंबर पिन से। कहाँ पर, सेटअप के फंक्शन में। तो हम यहाँ पर एक इंटर और देते हैं ताकि अलग से दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने अटैच कर दिया। अब हमारी जो सर्वो मोटर है वो हमारी 9 नंबर पिन से अटैच हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम फाइनली उस पर एंगल राइट करते हैं कि कौन से एंगल पे हमारी सर्वो एंगल राइट करेगी। तो हम एक बार सर्वो को फिर से देखेंगे। अगर सर्वो को आप यहाँ पर देखोगे तो ये नॉब बनी हुई है, ये देखिए नॉब वाइट कलर की लगी हुई है। तो ये नॉब ऐसी भी होती है और नॉब सिंगल में भी होती है। फॉर सपोज इसका हाफ पोर्शन नहीं, बस इतना पोर्शन है। और ये जो यहाँ पर नट लगा है, ये नट आप स्क्रू से निकाल भी सकते हो और ये पूरी नॉब निकल जाएगी। तो जब आप सर्वो मोटर लेने जाओगे तो साथ में 2, 3 या 4 इसके मिलेंगी नॉब अलग अलग टाइप की। एक सिंगल मिलेगी, एक ये डबल मिलेगी, 4 टाइप में ऐसे क्रॉस होगा, ऐसा मिलेगी। तो आप उनको चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्क्रू लगा के स्क्रू निकालिए और वो यूज़ कर लीजिए। तो जैसे ही नॉब आपकी ज़रूरत हो अलग अलग प्रोजेक्ट में आप वो यूज़ कर सकते हैं। सर्वो वही रहेगी, बस नॉब आपकी चेंज हो जाएगी, राइट। तो अब चलते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि लाइब्रेरी हमने कॉल करी और लाइब्रेरी के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सर्वो को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद हमारी सर्वो रेडी है, लेकिन वो एंगल क्या लिखेगी वो हमें बताना पड़ेगा। तो हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं जो कि है लूप फंक्शन। यहाँ पर हम कोई भी एंगल लिखने के लिए, कोई भी सर्वो में एंगल लिखने के लिए हम क्या कमांड चलाएंगे या क्या फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे सर्वो, क्योंकि सर्वो हमारी लाइब्रेरी का नाम है इसलिए सर्वो, और डॉट राइट।
WRITE सर्वो डॉट राइट फंक्शन, तो पैरेंथेसिस आएगा और कितना, इसके अंदर हमें एंगल देना होगा कि कितना एंगल हमें राइट करना है। तो यहाँ पर हम फॉर सपोज 0 अभी देखते हैं, 0 एंगल पे हमें राइट करना है और बाहर आकर हमें सेमीकोलन लगाना होगा। अभी हम चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो चेक किया प्रोग्राम को, ये कह रहा है सेव करने के लिए, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। पहले हमने अपने प्रोग्राम को सेव कर लिया है, लेकिन जैसे ही हमने इसको चेक किया प्रोग्राम को यहाँ से, तो इसने एक एरर दिया हमें, ये कह रहा है कि एक एरर है। तो क्या एरर है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ एरर ऐसा दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर। तो ये अनक्वालिफाइड आईडी का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है हमसे, तो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को कॉल किया है और लाइब्रेरी के बाद में वो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये हो गई है, आपको बताना भूल गए, सॉरी। फिर से देख लेते हैं। जब हम किसी लाइब्रेरी को, कोई भी लाइब्रेरी हम कॉल करेंगे, और सपोज हमने यहाँ पर सर्वो की लाइब्रेरी को कॉल किया है, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं सर्वो नाम से, ऐसा नहीं करना है आपको, ये मिस्टेक हो गई है। हम क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देंगे। तो ये लाइब्रेरी का नाम है सर्वो, लेकिन हम इस लाइब्रेरी को या अपने सर्वो मोटर को किसी और नाम से जानेंगे, बुलाएंगे, कॉल करेंगे। तो हम इंटर करते हैं और इसके नीचे आते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल लेटर में जो भी लाइब्रेरी का नाम है, SERVO। आपको हमेशा ये करना होगा, जब भी कोई लाइब्रेरी आप कॉल करोगे तो हमेशा ये करना होगा। तो आपको एक उसको ऑब्जेक्ट को नाम देना है, लाइब्रेरी को नाम देना है, जिस नाम से हम आगे फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्पेस दिया, ये सर्वो लिखा, सर्वो क्योंकि हमारी लाइब्रेरी है यहाँ पर सर्वो और स्पेस, तो हम इसको नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD XYZ जो भी, लेकिन हम लिखेंगे कि ये जो सर्वो लाइब्रेरी, इसको हम नाम देना चाहते हैं माई सर्वो। इसको अब हम जब भी कॉल करेंगे तो इस नाम से करेंगे, माई सर्वो। ये जस्ट कुछ ऐसा समझ सकते हो आप कि आपका जो घर पे नाम होता है बड़ा यूनिक नाम होता है, जैसे बंटी, संटी, विक्की, लेकिन आप स्कूल में आपका एक स्पेशल नाम होता है, ठीक है, तो एक निक नेम होता है आपका। तो यहाँ पर बस ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो भी हमने लाइब्रेरी को कॉल किया है, उस लाइब्रेरी को, इस लाइब्रेरी को हम एक निक नेम दे देंगे और उस निक नेम के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे आगे, जहाँ पर भी हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर निक नेम दिया है आपने, इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पर लाइब्रेरी का नाम दिया था वहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे दोनों जगह पर, और इसको एक बार चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सर्वो पर जो भी एंगल हमें राइट करना होगा वो एंगल यहाँ पर हम देंगे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर अभी 0 एंगल पर है, तो हम इस प्रोग्राम को जब अपने सर्वो पर अपलोड करेंगे, आर्डिनो पर भेजेंगे प्रोग्राम, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारी सर्वो रोटेट कर गई 0 डिग्री एंगल पे, आप देख रहे हो। अगर यहाँ पर हम 0 से 180 डिग्री ये रोटेट करती है, तो अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे 180 और प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, तो आप देखोगे सर्वो बिल्कुल उसकी नॉब जो है वो अपोजिट साइड में आ गई है। ये देखिए इस साइड में है इसकी नॉब, लेकिन अभी नॉब इसकी इस साइड में है, लेकिन जब हम इस पे 0 भेजेंगे, यहाँ से हम 0 भेजते हैं, तो आप देख रहे हो कि जो हमारी नॉब है वो अपोजिट साइड में चली गई। अभी क्या होगा अगर हम यहाँ 90 का एंगल देंगे, 90 राइट करेंगे, तो अब हम भेज रहे हैं अपने आर्डिनो पर, ये देखिए 90। और भी कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे फॉर सपोज हमने 30 यहाँ पर एंगल दिया और सेंड किया कोड को, तो ये देखिए 30 एंगल हो गया। हम 60 कर सकते हैं यहाँ पर, या 120 भी कर सकते हैं, 1 2, और कोड को फिर से अपलोड करते हैं। ये देखिए, तो फिर से हम 0 कर देते हैं एक बार और कोड को अपलोड करेंगे।
ये 0 डिग्री एंगल है। और 180 एंगल कहाँ था हमारा, ये था 180। अपलोड करेंगे फिर से, ये देखिए अपोजिट साइड में आ गई। तो हमारी सर्वो, तो जो हमारी सर्वो है बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो हमें सर्वो को कंट्रोल करने के लिए एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। लाइब्रेरी हमारी डिफ़ॉल्ट होती है। आप स्केच में जब इंक्लूड लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी हैं आपके आर्डिनो आईडी के साथ में, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको ये सारी की सारी लाइब्रेरी मिलती है। तो इस यहाँ पर जो सर्वो की लाइब्रेरी थी ऑलरेडी पड़ी थी, हमें बस उसको अपने प्रोग्राम में कॉल कराना था। तो किसी भी लाइब्रेरी को कॉल कराने के लिए क्या करते हैं, हम हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं और फिर ये ग्रेटर देन लेस देन की बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, उसका नाम और डॉट एच लगा देते हैं। तो कभी भी आप डॉट एच देखोगे तो वो लाइब्रेरी होगी। हम आगे कई सारी लाइब्रेरी पर काम करने वाले हैं, देखेंगे। जब लाइब्रेरी कॉल हो जाती है, आ जाती है, तो वहाँ पर उस लाइब्रेरी का जो भी नाम होगा, जैसे यहाँ पर सर्वो नाम है तो आप सर्वो को एक निक नेम देंगे। जैसे हमने आपको बताया था आपका घर में नाम संटी बंटी जो भी हो, लेकिन स्कूल में कुछ और ही नाम होता है। तो यहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरी का नाम है, उस लाइब्रेरी को हमने एक निक नेम दे दिया हमारी सर्वो। आप लोग यहाँ पर कुछ और नाम दे सकते हो, ABCD भी कर सकते हो। तो अगर फॉर सपोज कि हमने अपने सर्वो को नाम दे दिया है, सिंपल एस दिया हमने ये नाम, तो जब ये एस नाम देंगे और अगर इस प्रोग्राम को हम चेक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ एरर आ रहा है, बोला माई सर्वो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। उसका कहने का मतलब ये है कि जो माई सर्वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पता ही नहीं चल रहा प्रोग्राम को कि ये माई सर्वो ये किसको कह रहा है, किसको कहना है, क्योंकि हमने जो निकनेम दिया हुआ है इस नाम से दिया है और यहाँ पर माई सर्वो कर दिया, तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि माई सर्वो क्या चीज़ आ गई। तो अगर हम यहाँ पर जो एस यहाँ लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करें और जहाँ पर भी माई सर्वो था वहाँ पर एस कर देते हैं और प्रोग्राम को चेक करेंगे, तो आप देखोगे प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चेक हो गया। और फिर से आप इसको अपलोड अगर करते हैं तो प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है, लेकिन अभी सर्वो रोटेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्योंकि एंगल हमारा सेम था तो हम यहाँ पर एंगल फॉर 90 कर देते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो 0 से 180 में, मैंने 90 किया और सर्वो की नॉब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अपर साइड में वर्टिकल हो गई, 90 डिग्री इस पर राइट कर दिया है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमने अभी अपने आर्डिनो के 9 नंबर पिन पे ये सर्वो को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए जो सर्वो हमारी कनेक्ट थी वो 9 नंबर पिन पे इस कनेक्ट थी हमारी, और जो दो उसके जो वायर थे, एक 5 नंबर से लगा हुआ था, 5 नंबर से पावर दे रहे थे सर्वो को, और जो ग्रे कलर का वायर था उसको ग्राउंड पे लगा के रखा था। तो एक ग्राउंड पे हो गया, एक 5 वोल्ट पे हो गया, तीसरा जिस पे डेटा हम भेज रहे थे, एंगल जिस पे राइट कर रहे थे वो 9 नंबर पे है। तो 9 नंबर आप ध्यान से देखोगे यहाँ PWM पिन है, ये टिल्ट बना हुआ है, ये टिल्ट जहाँ जहाँ बना है वो PWM पिन है। तो ये PWM पिन क्या करती हैं कि एनालॉग वैल्यू राइट करती हैं। तो क्या हम सर्वो मोटर को जब भी यूज़ करेंगे तो क्या PWM पिन लगाना ज़रूरी है? तो हम इसको एक बार चेक करके देखेंगे। हम ये 9 नंबर की जो वायर है वो निकाल के 8 नंबर पे लगाते हैं। ये देखिए हमने ये 9 नंबर का वायर निकाला ये, और हम ये 8 नंबर पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये 8 नंबर पे कनेक्ट हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने आर्डिनो की आईडी पर, और जो अटैच हमने 9 नंबर पिन से किया था, हमने पिन को चेंज कर दिया, 8 नंबर पिन पे इसको लगा दिया। अब अगर हम प्रोग्राम को भेजते हैं और यहाँ पर हम एंगल चेंज कर देते हैं, 180 करते हैं, तो अगर आप कोई मूवमेंट होती है इट मीन्स, पहले हम चेक कर लेते हैं, प्रोग्राम को भेज दिया है और यस हमारी मोटर जो है वो वर्क अभी भी कर रही है। 180 है, इसको बिल्कुल लो पे कर देते हैं, 0 पे। फिर से भेजते हैं अपने प्रोग्राम को, तो नॉब हमारी अदर साइड में जानी चाहिए, यस जा रही है।
इंक्लूड और लाइब्रेरी को कॉल किया और उस लाइब्रेरी को एक नाम दे दिया, निक नेम दे दिया। फिर सेटअप में जाके उसको अटैच करेंगे, डॉट अटैच जो भी नाम दिया होगा, जैसे एस डॉट अटैच। अगर आपने नटुआ नाम दिया तो नटुआ डॉट अटैच, आर्डिनो नाम दिया है तो आर्डिनो डॉट अटैच, सर्वो को माई सर्वो यहाँ लिखा हुआ है, माई सर्वो नाम दिए, जो भी यहाँ पर निक नेम देंगे तो वो नाम लिखेंगे डॉट अटैच। तो ये अटैच और पिन नंबर आपने दे दिया यहाँ पर। फिर लूप में मेन फंक्शन में हम राइट करेंगे कि क्या एंगल हमें राइट करना है, तो वो निक नेम और डॉट राइट। तो ये हमने फंक्शन देखे, सर्वो का राइट फंक्शन, सर्वो का अटैच फंक्शन, और हमने देखा कि कितना इजीली हम किसी सर्वो को उसके एंगल को राइट कर पा रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।